उनकी बेटी को न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर कोई उनकी बेटी को ऐसे प्रताड़ित करेगा, मारेगा, तो वो क्या करेंगे? वो ये सोचेंगे कि ये हमारी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो हम जिंदगी जी मर जाए अगर हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा। बहुत कुछ करते थे, लेकिन ये चाहती थी कि इनका घर बस जाए। सोच रही थी कि इनके जो पति हैं वो सुधर जाए, ससुराल वाले सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरे। और बहन ने अभी आवाज़ उठाई है, जब निक्की का केस हुआ है तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपनी आवाज़ उठाऊं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है पल्ला ग्रेटर नोएडा में। इस गांव की मीनाक्षी ने कहीं ना कहीं निक्की वाला जो मामला था, निक्की के जिस प्रकार से दर्दनाक मौत है, उसके बाद जो है मीनाक्षी के मामले ने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे केस को जो है पलट कर रख दिया है। पूरे इस पल्ला गाँव में भी इस मामले को लेकर अब काफ़ी लोग जागरूक हैं और जो पहले से जानते हैं मीनाक्षी को, उनके अंदर भी इस बात का गुस्सा है कि बताइए इतने सालों तक मीनाक्षी ने इतने बड़े मामले को जो है झेला है, अपने पास अपने दिल में रखा है, लेकिन अब जो है मौका मिला है तो मीनाक्षी के साथ पूरा गांव, पूरा समाज जो है इस वक्त खड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पे और कुछ महिलाएं भी हैं जो कि इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी बातें रखने की मतलब चाह रही हैं। और मेरे साथ स्पेशल इसलिए भी हैं क्योंकि स्पोर्ट्स जगत में एक बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंची महिला हमारे साथ मौजूद है, इसी गांव में है और वो मीनाक्षी को अपनी छोटी बहन मानती हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल तंवर, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम कैप्टन। कैप्टन रही हैं आप? हाँ जी, मैं 5 साल कैप्टन रही हूँ, 2019 से लेके 2023 तक। लास्ट जो एशियन गेम्स हुआ 2023 वाला, उसमें मैं कैप्टन थी और वहाँ तक मैं खेली हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आपके ही गांव में मीनाक्षी का मामला है, तो मीनाक्षी के मामले को लेकर आपकी क्या राय है? मैं देखो यही कहना चाहूँगी कि समाज की कोई भी बेटी, कोई भी बहन हो, किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी बहन और बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उनका परिवार बहुत दुखी रहता है, मतलब वो बेटी भी दुखी रहती है, परिवार भी दुखी रहता है। तो मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी कि आप एकजुटता दिखाइए और अपने समाज की बेटियाँ जिन पे अत्याचार हो रहा है उनको इंसाफ दिलाइए, न्याय दिलाइए। जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उनको इंसाफ दिलाइए। जो मीनाक्षी बहन है, इनकी 2016 में शादी हुई थी फरवरी में, और शादी के बाद ही ससुराल वालों ने बहुत ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दहेज को लेके मारते थे, पीटते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन ये चाहती थी कि इनका घर बस जाए। सोच रही थी कि इनके जो पति हैं वो सुधर जाए, ससुराल वाले सुधर जाए, लेकिन वो नहीं सुधरे। और बहन ने अभी आवाज़ उठाई है, जब निक्की का केस हुआ है तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी अपनी आवाज़ उठाऊं। और मैं चाहती हूं कि मीनाक्षी बहन को इंसाफ दिलाएं हमारा समाज और न्याय दिलाएं इनको। अच्छा, आप इसी समाज से आती हैं और आज जो आजकल समाज की बातें जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं ग्रेटर नोएडा में, खासकर समाज में जो बेटियां हैं दूसरे इसी समाज के जो है दूसरे परिवार में जाती हैं, और जिस तरह से मीनाक्षी के साथ हुआ, एक बेटी के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो बेटी के मन में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसके पीछे उसका परिवार होता है, वो किस तरह से महसूस करता है, क्योंकि सेम समाज की बात होती है। क्या आप उस पर कहेंगे? देखो, अगर किसी की भी बेटी और बहन के साथ कुछ होता है तो परिवार मतलब ऐसा हो जाता है, वो ना जीने का होता है ना मरने का होता है, वो बाहर निकलने का भी नहीं रहता है। वो मतलब अपनी बेटी के बारे में इतना सोचता है कि करे तो क्या करे। वो यही चाहता है कि उनकी बेटी का घर बस जाए या उनकी बेटी को न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। लेकिन अगर कोई उनकी बेटी को ऐसे प्रताड़ित करेगा, मारेगा, तो वो क्या करेंगे? वो ये सोचेंगे कि ये हमारी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा तो हम जिंदगी जी मर जाए अगर हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा। और मैं यही चाहूँगी कि हम कोई भी बेटा किसी भी बेटी बहू के साथ ऐसा ना करे और दहेज के लिए किसी को भी प्रताड़ित ना करे। क्योंकि मेरी खुद शादी हुई थी 2023 में, मैंने खुद बिल्कुल बिना दहेज की शादी करी है, बिल्कुल 1 रुपये की। तो मैं यही चाहूँगी अपने समाज से कि ये दहेज प्रथा को ख़त्म कर दीजिए और अपनी बेटी को इतना पढ़ाइए लिखाइए कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो खुद इंडिपेंडेंट बने और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि अब जैसा कि चाहे वो मीनाक्षी का मामला हो, चाहे वो निक्की का मामला हो, दोनों ही मामलों में समाज ने पहले पंचायत की है, आपस में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, राय विमर्श हुई है, बातचीत हुई है, उसके बाद स्टेप उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं निक्की के परिवार वालों का ये आरोप था कि यहाँ जो फरवरी में भी हाल फिलहाल में निक्की के परिवार वालों ने पंचायत की थी, उसमें जो है पंचायत में ये डिसाइड किया गया था कि निक्की जो है दावा किया गया कि इंस्टाग्राम और रील्स ये लोग नहीं बनाएंगे, तब वो लोग वहाँ गए थे। तो इस तरह से जो पंचायतें अब हो रही हैं, अब मीनाक्षी के मामले में अगर हम देखें तो मीनाक्षी के मामले में भी पंचायतें कई सारी पंचायतें हुई, कई बार जो पंचायत करके वो लोग वापस भी लेके गए। तो ये जो समाज पंचायत करता है आज, उस पंचायत को लेकर आपका क्या राय है? क्या पंचायत
पहले करनी चाहिए या फिर पहले थाने या शिकायत जो है लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए? देखिए, निक्की बहन के साथ जो वो उसका भी हमें बहुत दुख है। ये किसी भी बेटी और बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि पहले अपने समाज की पंचायत करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही परिवार वाले, समाज वाले, गांव वाले बैठ के तय करेंगे। पहले पूछेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब वो एक्चुअली ये देखेंगे कि एक्चुअली बात क्या है, मतलब क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो वो पूछेंगे, फिर बैठ के बात करेंगे, उसके बाद ही हमें पुलिस और उसके पास जाना चाहिए, प्रशासन के पास। तो आज आप ही के गांव में ऐसा मामला हुआ मीनाक्षी का, तो अब आपकी क्या मांग है मीनाक्षी के लिए? मेरी तो यही मांग है कि मीनाक्षी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी की बहन और बेटी हैं। इनके परिवार वाले बहुत दुखी हैं। आप देख सकते हैं, इनकी माँ बेटी हैं और उनके चेहरे से मौसी हैं। हाँ जी, मतलब उनकी मौसी जो है, उनके चेहरे से आप लगा लोगे कि वो कितनी दुख हैं, कितने मतलब दुखी होके उनके बारे में बता रही हैं। उनके मतलब अंदर क्या बीत रही होगी, ये वही बता सकते हैं। चलिए, आपका नाम तो हम पहले भी जानते हैं और बाकायदा मीनाक्षी ने आपके साथ जो है बातचीत भी की और बताया भी, आप भी लगातार जो है मीनाक्षी की आवाज़ उठा रही हैं। अब गांव समाज में जो महिलाएं हैं आपके गांव में, उनकी क्या राय है? सबकी यही राय, न्याय मिलना चाहिए बेटी को। हाँ, उसका जाए के तो हमने भेज के तो बहुत तरीके से देख ली, कितनी बार जा चुकी है। वो राखना नहीं चाहते तो हिसाब दे दो, यही चाहा। तो गांव में अब चर्चा तेज हुई है? हाँ, खूब तेज हो रही है। हम तो न्यू चाह रहे का ये पता न लगे, अपने घर चली जा, अपने घर चली जा। कितनी बार भेज चुके, 9 साल में अब लगा लो तुम कितनी बार गई होगी। गई पंचायतन तय। तो यही है, इंसाफ मिलना चाहिए मीनाक्षी है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप ना केवल गांव समाज बल्कि अब देश भर में जो है इसका ये वीडियो जो है देखा जा रहा है, इस पर चर्चा की जा रही है? अब यही महसूस हो रहा है, जब अपने आज छाती पे जोर पड़े, जब आज इंसान ने पता लगे। आज भिखारी सिंह की बेटी मरी है, हमें उसका दुख है बच्ची को। ऐसा नहीं करती हूँ या कदम न उठाया के अपने घर आ जाती, जड़ के न मरने था। तो अब भिखारी सिंह न्यू पता लग रही है कि बेटी को दुख कहा। हमें तो बुझ के देख, हमारी धोर बैठी है। हमने भी तो पैसा लगाया हो बेटी के ब्याह में। जो हमारी बेटी रोज टॉर्चर करी गई है, रोज पिटाई करी गई है, कितने गांव में बता देंगे, रूपबास के भी बता देंगे, किसी पूछ के देखिए। तो आपकी क्या मांग, परिवार के भिखारी सिंह के आपकी क्या मांग है अब? हमारी मांग यही है, हमारी बेटी अभी न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी न्याय मिलना चाहिए। तो साफ तौर पर परिवार वालों का ये कहना है और गांव वालों का भी कहना है, गांव की महिलाओं का भी कहना है, गांव की बहुओं का भी कहना है कि जो मीनाक्षी के साथ हुआ वो गलत हुआ और मीनाक्षी को देर सवेर अब जो है इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।